घने और सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक वसी और अरीज इलाका था, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त, बहते चश्मे, रंग बिरंगे परिंदे और हर किस्म के जानवर आबाद थे। इस जंगल का बादशाह शेर था। इसका रोब और दबदबा ऐसा था कि जंगल के तमाम जानवर उसके नाम से ही कांप जाते थे। इसकी धार सुनाई देती तो हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए छप जाता। शेर खुद को ताकत, अक्ल और हुक्मरानी का वाहिद हकदार समझता था। इसी जंगल में एक भालू भी रहता था। भालू निहायत ताकतवर था, मगर उसकी तबीयत में नरमी, सब्र और सादगी थी। वो ज्यादातर शहद खाने, दरख्तों पर चढ़ने और छोटे जानवरों की मदद करने में मसरूफ रहता। भालू को न बादशाही की ख्वाहिश थी और न ही किसी पर रोक डालने का शौक। वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारता और जंगल के उसूलों का एहतराम करता था। एक दिन जंगल में सख्त कहत पड़ा। बारिशें बंद हो गई, दरिया सूखने लगे और खुराक की कमी हो गई। जानवर भूखे रहने लगे। शेर, जो हमेशा शिकार में माहिर समझा जाता था, अब दिन बदन कमजोर होने लगा क्योंकि शिकार कम हो गया था। इसके गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। वो मामूली बात पर भी जानवरों को सजा देने लगा। दूसरी तरफ भालू ने कहत के बावजूद अपनी अक्ल से काम लिया। उसने जंगल के दूर दराज इलाकों में जाकर शहद के छत्ते तलाश किए, कुछ जुड़े और फल जमा किए और उन्हें कमजोर जानवरों में बांटना शुरू कर दिया। खरगोश, हिरन, बंदर और परिंदे सब भालू के शुक्रगुजार थे। ये बात आहिस्ता आहिस्ता शेर के कानों तक पहुंची कि जंगल में भालू को जानवर पसंद करने लगे हैं। शेर को ये बात नागवार गुजरी। इसके दिल में हसद पैदा हुआ। इसने सोचा, ये भालू कौन होता है जो मेरी बादशाही में मकबूल हो रहा है? जंगल का असल हुक्मरान तो मैं हूं। एक दिन शेर ने भालू को अपने दरबार में तलब किया। भालू निहायत अदब से हाजिर हुआ। शेर ने गुरूर से कहा, मैंने सुना है तुम जानवरों में खुराक बांट रहे हो और खुद को बड़ा नेक जाहिर कर रहे हो। क्या तुम जंगल के कवानीन भूल गए हो? भालू ने आजिज़ी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। मैं सिर्फ भूखे जानवरों की मदद कर रहा हूं। जब सब मिलकर जगे तो जंगल मजबूत रहेगा। शेर ने गुस्से में धारते हुए कहा, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। भालू खामोशी से वापस चला गया, मगर उसने जानवरों की मदद बंद न की। इसका मानना था कि भलाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर दुरुस्त होता है। चंद दिन बाद शेर शदीद भूख और कमजोरी के बाइस शिकार के दौरान एक गहरे गड्ढे में गिर गया। इसकी टांग जख्मी हो गई और वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल के जानवर आवाज सुनकर जमा हुए, मगर शेर के खौफ से कोई करीब न आया। सब जानते थे कि अगर शेर बच भी गया तो वो किसी को नहीं बख्शेगा। इतने में भालू वहां पहुंचा। इसने शेर को गड्ढे में देखा तो एक लम्हे के लिए रुका। इसे वो तमाम तल्ख बातें याद आईं जो शेर ने इससे कही थी। मगर फिर इसके दिल ने कहा, अगर मैं भी बदला लूं तो मुझ में और शेर में क्या फर्क रह जाएगा। भालू ने फौरन दरख्तों की मोटी शाखें इकट्ठी की, उन्हें गड्ढे में डाला और अपनी पूरी ताकत से शेर को बाहर निकाला। फिर उसने शहद और जड़ी बूटियां लाकर शेर के जख्म पर लगाए। शेर हैरान था। इसकी आंखों में नदामत आ गई। कमजोर आवाज में उसने कहा, भालू, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, मगर तुमने मेरी जान बचाई। क्यों? भालू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, दिल में भी होती है। और असल बादशाह वो होता है जो दूसरों की हिफाजत करे, न कि उन्हें डराए। ये बात शेर के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद जब वो सेहतयाब हुआ तो उसने तमाम जानवरों को जमा किया और ऐलान किया, आज से जंगल में जुल्म नहीं होगा। भालू मेरा दोस्त है और उसकी अक्ल और नेकी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस दिन के बाद जंगल में इंसाफ, ताउन और अमन कायम हो गया। शेर अपनी ताकत को हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने लगा और भालू सबके लिए हिकमत और मेहरबानी की मिसाल बन गया। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत रहम, अक्ल और अच्छे किरदार में होती है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि नेकी दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है।